क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन रहा और मैंने हमेशा इंडियन क्रिकेट से बड़ा कुछ सीखा है। मैं हमेशा एक बात करता था पाकिस्तान को भी कि यार आप इंडियन क्रिकेट से सीखो, उनके T20 सर्किट से, वनडे सर्किट से, टेस्ट सर्किट, मतलब उनसे सीखो कि वो किस तरह जीतते हैं। लेकिन एज अ पाकिस्तानी मैं हमेशा इंडियन की अच्छी अच्छी क्रिकेट की अगर बात करें तो इस दफा भी मेरा बात करने का भरपूर हक बनता है क्योंकि मैं फैन हूं इंडियन क्रिकेट का। साउथ अफ्रीका ने हिस्टोरिक रन चेज किया है, नो डाउट साउथ अफ्रीका बहुत जबरदस्त खेला है। साउथ अफ्रीका ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेली है। जब आप 359 को चेज करते हो वनडे क्रिकेट में और वो भी इंडिया के अगेंस्ट और इंडिया के घर में, तो इसका मतलब है कि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट खेली है, इसी वजह से आपने चेज किया। ये तो होगी साउथ अफ्रीका की बात। मार्करम बड़ा अच्छा खेला, सब ने अच्छी क्रिकेट खेली। देखो बात करते हैं इंडियन क्रिकेट की, दो तीन पॉइंट्स पे बड़ी तगड़ी बात करूंगा। देखो सबसे पहले एक मैं बात आपको बताऊं, जो जो लोग मेरी बात से एग्री करेंगे उनको समझ आ जाएगी। इंडिया आज बुरी परफॉर्मेंस से तो नहीं हारा। इंडियन क्रिकेट अगर आज 359 रन चेज सॉरी डिफेंड नहीं कर सकी तो इंडिया अपनी परफॉर्मेंस से तो नहीं हारा। सर इंडिया अपनी बुरी सिलेक्शन से हारा है। और ये सिलेक्शन वाले लोग कौन है? दो बंदे हैं, आप सबको पता है। आप मैनेजमेंट में चले जाओ, आपको गौतम गंभीर साहब मिल जाएंगे, मतलब एरोगेंट, ईगो, और आपको सिलेक्टर में अजीत अगरकर मिल जाएगा। ये दोनों की टोली है और दोनों भाइयों ने मिलके भरपूर तरीके से तकरीबन एक साल लगा के इंडियन क्रिकेट का चटा खटा खत्म कर दिया। मतलब वो लेगेसी जो हम दूसरी दुनिया वाले लोग कहते हैं कि यार इंडियन क्रिकेट की लेगेसी देखो, इन दोनों ने मिलके इंडियन क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया। मतलब ये अजीत अगरकर ने और ये गौतम गंभीर ने, इन दोनों की ईगो, इन दोनों की अपनी वो गंदी और बुरी सोच, इन दोनों की वो एरोगेंट सोच जिसने इंडियन क्रिकेट को इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया है कि मैं पाकिस्तानी इधर दुख मना रहा हूं कि यार ये टीम भी इस जैसी परफॉर्मेंस दे सकती है। ऐसी हरकतें तो पाकिस्तान टीम करती थी। देखो इंडियन क्रिकेट, इंडिया आज का जो मैच हारा है ना, वो अपनी परफॉर्मेंस से हारा है, सॉरी अपनी गंदी सिलेक्शन से हारा है। 140 करोड़ से ज्यादा आबादी है इंडिया की, 140 करोड़ से ज्यादा। उधर आपको दुनिया के ना ऐसे ऐसे बैट्समैन मिलेंगे ना कि आप अपने आंखों और कानों पे हाथ रख लोगे कि यार इतनी तबाही बैटिंग। लेकिन इस 140 करोड़ की आबादी में क्या आपके पास कोई फास्ट बॉलर नहीं है? हैं सर, बहुत फास्ट बॉलर हैं, लेकिन उनको खिलाने वाले, उनको सिलेक्ट करने वाले कोचेस भी इंसान के बच्चे होने चाहिए। ठीक है, सही है। आप लोग मुझे बता दो किस बुक में ये लिखा हुआ है या क्रिकेट की कौन सी बुक में ये लिखा हुआ है कि वनडे क्रिकेट में आप एक इन एक्सपीरियंस फास्ट बॉलिंग के साथ मैचेस जीत सकते हो। T20 क्रिकेट में ये चीज चल जाती है ना, बल्कि टेस्ट और वनडे में ये चीज नहीं चलती कि आप लोग जो है वो इन एक्सपीरियंस फास्ट बॉलिंग से मैचेस जीतना शुरू कर दो, हो ही नहीं सकता। इंडिया आज का जो मैच हारा है ना, वो इन एक्सपीरियंस फास्ट बॉलिंग की वजह से हारा है। भाई इंडिया ने जो पिछले सालों में कुछ फास्ट बॉलर प्रोड्यूस किए, उसमें जसप्रीत बुमराह वन ऑफ द ग्रेट, आप सबको पता, मोहम्मद शामी बड़े 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 इवेंट्स का वो बंदा बॉलर रहा है। आपने मोहम्मद शामी को विदाउट एनी रीजन गौतम गंभीर साहब ने अपनी पर्सनल ईगो में आकर उसको साइड में कर दिया, फिर आपने खमियाजे भी भुगते। फिर आपने भुवनेश्वर कुमार को भी एम ही साइड में कर दिया, इवन के वो भी बड़ा ग्रेट बॉलर था। देखो जब आप फास्ट बॉलर में किसी एक्सपीरियंस बॉलर को ना रख के अनएक्सपीरियंस बॉलिंग से मैच जीतने शुरू कर देंगे ना, तो फिर यही हाल होगा कि आपकी फास्ट बॉलिंग में प्रसिद्ध कृष्णा साहब 8.2 ओवर्स में 85 रन देते हैं, 85। भाई एक भी ऐसा बॉलर आपके पास सेकंड ओडीआई मैच में भाई साउथ अफ्रीका की टीम ने इंडिया को शिकस्त दे दिया। और साथ यहाँ पे भाई गौतम गंभीर पे बात होनी चाहिए डायरेक्ट, क्योंकि वो एक ऐसा बंदा है जिसने टेस्ट सीरीज भी रही, जिसने ओडीआई सीरीज का सेकंड मैच भी हरा दिया। भाई एक भी ऐसा बॉलर आपके पास नहीं है जो विकेट ले सके। मोहम्मद सिराज बाहर है, मोहम्मद शमी बाहर है, और जसप्रीत बुमराह जैसा बॉलर 736 दिन हो गए हैं भाई ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल के बाद उसने एक भी ओडीआई मैच नहीं खेला। ये गौतम गंभीर और अजीत अगरकर ये करना क्या चाह रहे हैं भाई? एक मैच होता है, दो मैच होता है, पहले आप टेस्ट सीरीज आ रहे हो, उसके बाद ओडीआई सीरीज में 360 रन ऑलमोस्ट आप चेस करवा रहे हो।
पाकिस्तानी बॉलिंग हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि विराट के 102 जाया, गायकवाड के 105 जाया, लेकिन गौतम गंभीर ने भाई कृष्णा को खिलाना है जिसे 7 ओवर में 70 लगे या 80 लगे, हर्षित राणा को खिलाना है जिसे रन लगते जाएं। एक टाइम है कि पाकिस्तान के अंदर फेवरेटिज्म देखने में मिलता था, कोचेस अपनी मर्जी के प्लेयर्स लेके आते थे, लेकिन अब इंडिया के अंदर भी गौतम के अंदर स्पेशली हमें यह चीज़ देखने में मिलती है कि फेवरेटिज्म चल रहा है। विराट 100 भी करे तो यह बंदा खुश नहीं है, कोई और प्लेयर आके 10 रन भी कर दे तो यह बंदा खुश है। पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं, पूछते हैं क्या ये गौतम गंभीर टीम इंडिया का डाउनफॉल लेके आएगा, क्योंकि प्लेयर्स जान पूरी मार रहे हैं लेकिन मसला जो है वो सारा गौतम गंभीर पे आ रहा है। सर क्या कहते हैं, गौतम के अंडर होके भाई 2 टेस्ट सीरीज वो हार गए, ओडीआई में 360 चेज करवा दिया, बुमराह नहीं आ रहा, मोहम्मद सिराज नहीं आ रहा, मोहम्मद शमी नहीं आ रहा, क्या चक्कर है? सर मैं तो ये कहूंगा भाई ये सारे का सारा मलबा भाई गौतम गंभीर पे जाता है। उसको ये अक्ल नहीं आ रही कि भाई 736 दिन हो गए भाई ओडीआई में बुमराह को खिलाया जाए। यार सबसे बड़ा बॉलर भाई सबसे बड़ा बॉलर है, उसे मौका दिया जाए, ओडीआई में आए, प्ले करे, बताए दुनिया को भाई अपने अपना एग्रेशन दिखाए। मेरी समझ से बाहर है कि भाई ये कर क्या रहा है, या तो उसकी मेंटालिटी में पता नहीं क्या अजीब सीन चल रहा है। भाई 105 स्कोर करता है हमारा प्लेयर का, वो जाया हो जाता है, 102 स्कोर करता है वो जाया हो जाता है। फाइट पूरी की यार, अर्शदीप बेचारा लड़ता रहा है। 359 स्कोर करना इतना आसान नहीं है, लेकिन भाई आपके पास बॉलर ही नहीं है। आप पहले सामने बॉलर तो लेके, जसप्रीत बुमराह लेके, कुलदीप यादव क्या करेगा अकेला, हर्षित राणा को ले आए, हर्षित राणा रो रो के वो भाई कृष्णा को बहुत रन लगे, भाई छक्के लग रहे हैं उन्हें ऐसे छक्के मार रहे हैं जैसे भाई टीमा बूमा, वो उसकी बात हकीकत है। उसने कहा जब तक मैं मौजूद हूं ना कि भाई मैच नहीं हार सकते, और लास्ट मैच में वो नहीं था तो भाई डेफिनेटली इंडिया ने वो मैच जीता। लेकिन आज जो है ना, आज हमें बुमराह की कमी महसूस नो डाउट सर। टीम सिलेक्शन बात करेंगे गौतम गंभीर के ऊपर। गौतम गंभीर देखें, मुझे लास्ट टाइम भी पिछले मैच में देखें बड़ी मुश्किल से दिल पे पत्थर रख के वो विराट कोहली को अप्रिशिएट करने हुए आया था, और आज के मैच में भी उसका पता नहीं क्या, मतलब शायद उसको वाकई कोई मतलब कि स्टार कल्चर अच्छा नहीं लगता या क्या है, या उसे अपने कंट्री के लिए मुझे लगता है कि भाई उसे अपनी कंट्री के लिए जीत चाहिए ही नहीं, या वो ये चाह रहा है कि ये जो विनिंग स्ट्रिक्स लग रही हैं ये सारी खत्म हो जाएं, या पता नहीं क्या चक्कर क्या है, या वो ये कोई पाकिस्तान के साथ उसके मुतालबात चल रहे हैं, या पता नहीं कोई फिक्सिंग की हुई है, चक्कर क्या है यार। कोई सिलेक्शन तुम्हारे पास इतना बैकअप पड़ा हुआ है लेकिन तुम इन प्लेयर्स को खिला रहे हो यार, सामने भी तो आगे अजय कोहली। वैसे बाय द वे अभी आपको बताया था गंभीर है कि देख लो कारनामे, 3-0 न्यूजीलैंड से घर पे हारते हो, 2-0 आप साउथ अफ्रीका से घर पे हारते हो, 359 आप सेकंड हाईएस्ट टोटल अपना चेस करवाते हो हिस्ट्री में, 10 साल के बाद बीजीटी हारते हो। आज आप 2500 दिन के बाद, कितने 2500 दिन के बाद कोई ऐसा मैच हारे हो जिसमें विराट ने 100 मारा है। जब जब विराट 100 मारता है आप जीत जाते हो। 2500 दिन के बाद हार रहे हो कोई ऐसा मैच जहां पे विराट कोहली ने 100 मार दिया और आप फिर भी हार गए। ये है वेलकम टू गौतम गंभीर एरा, द लांती, द पैथेटिक, द रिडिकुलस, द एब्सोल्युटली बर्बाद एरा। Kamlesh बोल रहा है, I think the animated conversation that Gigi had with Rohit was about the way he got involved in captaining the team along with KL. Today he stayed out. No, today also he was captaining. नहीं, बिल्कुल he was giving his suggestions. सुदर्शन बोल रहे हैं ड्यू में कितना हार्ड है बॉलिंग करना, एसी रूम में बैठ के बात करना आसान है, उधर जाके बॉलिंग कर जाके नौटंकी बास पीआर के लिए कुछ भी। सुदर्शन जी एक बात मैं आपको बताऊं, दे आर प्रोफेशनल प्लेयर्स, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। 359 कोई रीजन है कि आपने 2 ही बार चेस करवाया 40-50 मैचेस में, क्या ड्यू पहली बार पड़ी थी? और ये है बैक टू बैक, और इफ यू न्यू कि इतनी ड्यू आएगी यू हैव शुड हैव बीन प्रिपेयर्ड बेटर। 2 बार बैक टू बैक, कोई शर्म है? 2-0 टेस्ट भी हार गए, इनको कुछ मत बोलना। यहां पे 359 भी चेस करा दिया, इनको कुछ मत बोलना। तो किसको बोले भाई, बोले किसको? और एक बात बताऊं, अगर नहीं हो रहा ना छोड़ दो, छोड़ दो। 1.45 बिलियन पॉपुलेशन है इस देश की, ये रुसवा नहीं करवाएंगे भाई। कोई नए आएंगे ना थोड़ा टाइम लगेगा, इनसे अच्छा ही परफॉर्मेंस देंगे, ये याद रखना। हम तो बैठ के अपना काम कर रहे हैं, यहां पर हजारों ऑप्शंस हैं, जो भी बाहर बैठे बेचारे खेल नहीं पा रहे। क्या गलती करी सरफराज ने टेस्ट क्रिकेट के अंदर, क्या गलती करी अभिमन्यु ईश्वरन ने, क्या गलती करी आपकी करुण नायर ने, क्या गलती है जायसवाल की, क्या गलती श्रेयस अय्यर की टी20 में नहीं आ पाए, मोहम्मद शामी, सिराज बाहर बैठे हुए, कितने लोग हैं। आपसे नहीं हो रहा, छोड़ दो ना यार, दूसरे बैठे हुए सर, हम तो नहीं करेंगे ये काम। ये टीम को इतना बट इनकी अकाउंटेबिलिटी कभी तो बंदा पूछेगा। ये 2-0 हारते बोलते चैंपियंस ट्रॉफी जिताई थी, वाह जी वाह। भाई अभी का जवाब दो ना, क्यों हारे 2-0, चैंपियंस ट्रॉफी पे जा रहे हो। जय पटेल बोल रहे हैं वॉशा बुरा नहीं है, उसको बर्बाद कर दिया जीजी ने। सर देखो फेवरेटिज्म, प्लेयर भी ये भनक पड़ जाती है प्लेयर को, यार मेरे को सब देख रहे हैं विद एन आई कि यार इसको फेवरेटिज्म हो रही है इसके साथ, इसको तो मौके पे मौके मिल रहे हैं, अनड्यू मौके मिल रहे हैं। बाकी इन्होंने सर्व करा है, बाकी ने अर्न करा है, वो बाहर बैठे अपने घर के ऊपर। कि आप इस तरीके से डोमिनेट नहीं हो रहे, आप जलील हो रहे हो सर।
मेरे को कोई इसमें हिचकिचाहट भी नहीं हो रही है शब्द यूज करने में। यू आर लिटरली बीइंग ह्यूमिलिएटेड एट होम। पहले 2-0 आप टेस्ट क्रिकेट में हार गए, चलो ठीक है जी, गलती हो जाती है, ट्रांजिशन फेज का बहाना दे दिया जाता है, ड्रामेबाजी कर दी जाती है। उसके बाद विराट कोहली, रोहित शर्मा की वापसी होती है। पहले मैच में विराट 100 मारते हैं, बढ़िया खेलते हो आप, 350 पहुंचते हो। उसमें साउथ अफ्रीका ऑलमोस्ट चेस कर गया था, आप बच गए। क्या आपने कोई सीख ली? क्या आपने कोई भी उससे सीख ली? आपने कुछ अमेंड्स करे कि नहीं यार हम निकम्मी घटिया जो कोस्ट कर जाती है। हाँ, बीच में 1-2 एफर्ट अच्छी आती हैं, जैसे तिलक ने कितनी शानदार एफर्ट मारी है, ब्रिलियंट एफर्ट मारी है तिलक वर्मा ने, लेकिन एक एफर्ट से होगा नहीं ना कुछ। बाकियों का क्या करेंगे? इतनी सारी मिस फील्ड, इतने कैच कितना महंगा पड़ गया। तो वो वाली चीज है, एक एक की सेवा बाद में करेंगे प्लेयरों की, अभी तो ओवरऑल एक बात है। फिर जो तीसरा सबसे बड़ा कारण है, मतलब पहला तो फील्डिंग है, दूसरा बॉलिंग है आपका, कि अब बॉलर जो भी हैं जैसे भी हैं यही हैं। साउथ अफ्रीका को सिर्फ कुलदीप यादव को खेलना है, बाकी अर्श ठीक है, राणा भी ठीक ठाक मेहनत कर रहा है, लेकिन वो वही बात आ गई फिर कुल मिला के। शामी, सिराज और बुमराह में से कोई एक होना चाहिए था। और एक और यहां पे राय है, मैं